में कहा, यह जरूर विक्रम का काम है। और उसने सबको इकट्ठा करके कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें विवेक को ढूंढना होगा। लेकिन कुछ लोग डर गए और बोले। अगर हम गए तो हमें भी मार देंगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, अगर आज हम पीछे हट गए तो कल हमारा भी यही हाल होगा। और धीरे धीरे पूरा गांव एक बार फिर एकजुट होने लगा। उधर विवेक एक अंधेरी जगह पर होश में आया। उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने विक्रम मल्होत्रा खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए बोला, हीरो, आखिर मिल ही गए। विवेक ने गुस्से में कहा। तुम कभी नहीं जीतोगे। विक्रम हंसते हुए बोला, मैं पहले ही जीत चुका हूं, अब पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। विवेक ने कहा। लोग जाग चुके हैं। लेकिन विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं और तुम तो अब बचोगे ही नहीं। और उसके इशारे पर गुंडे आगे बढ़ने लगे। विवेक ने मौका देखकर अपने हाथ की रस्सी ढीली करने की कोशिश की, और जैसे ही एक गुंडा पास आया, उसने उसे जोर से धक्का दिया और भागने लगा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी और गुंडे चिल्लाए। पकड़ो इसे। विवेक दौड़ते दौड़ते एक कमरे में छुप गया, लेकिन तभी सामने से एक और आदमी आ गया और बोला, अब कहाँ जाएगा? विवेक फंस चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। जैसे ही गुंडे विवेक को पकड़ने वाले थे, तभी अचानक दरवाजा टूटकर खुला और रोहित अंदर आया। विवेक! वह चिल्लाया। दोनों ने मिलकर गुंडों से लड़ाई शुरू कर दी और किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गए। बाहर निकलते ही रोहित बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तू आएगा। लेकिन दोनों जानते थे कि अब खतरा और बढ़ चुका है। गांव लौटते ही लोगों ने राहत की सांस ली और विवेक की मां उसे देखकर रोने लगी।